हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपको जो है डिवोर्स का एक और ग्राउंड है जिस पे जो है आपको डिवोर्स मिल सकता है। जब आप कई सालों से जो है डिवोर्स केस लड़ रहे हैं उसके बाद मिल सकता है। अगर आप सपोज़ ट्रायल कोर्ट में फ़ेल हो गए, उसके बाद जो है आप हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ फ़ेल हो गए, और फिर जब आप एक याचिका डालते हैं आर्टिकल 136 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करते हैं, तब ये जो ग्राउंड है, एक ग्राउंड जो कि बहुत ही कम यूज़ होता है पर यूज़ होता है जब सुप्रीम कोर्ट चाहे, तो इस ग्राउंड पे जो है आपको जो है तलाक जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। अब ये ग्राउंड क्या है ये मैं बताने जा रहा हूँ। ये ग्राउंड आपको किसी भी लॉ बुक में नहीं मिलेगा। आप अब हिंदू मैरिज एक्ट उठा लो, उसमें नहीं है ये ग्राउंड। ये ग्राउंड है इररिट्रीवेबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज, यानी आपका जो मैरिज है वो पूरा ही ख़त्म हो गया है, वो एक डेड लेटर है, वो ख़त्म हो चुकी है, अब उसको कंटिन्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये ग्राउंड पे जो है डिवोर्स मिल सकता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो है लॉ नहीं है, तो ये जो है निचली अदालत, इवन हाई कोर्ट नहीं यूज़ कर सकता, चाहे भी वो तब भी यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास पूरी जो संपूर्ण पावर जो है ये देने की वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है। आप जो है ये याचिका में जो है आप आर्ग्यू करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, आप ये करेंगे कि जो ये मैरिज है वो बिल्कुल डेड लेटर बन चुका है, कि वो जो है बिल्कुल ही उसका कोई उद्देश्य ही नहीं बचा, जो शादी का जो है कोई उद्देश्य ही नहीं बचा। वाइफ जानबूझ के आपको डिवोर्स नहीं दे रही है क्योंकि वो ये चाहती है कि आप जो है आगे शादी ना कर लो, आप जो है आगे बढ़ो नहीं, इसलिए वो जो है डिवोर्स नहीं देना चाहती है, और उसका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है शादी को कंटिन्यू करने का। वो अपना घर कई साल पहले छोड़ चुकी है और उसका कोई भी इंटेंशन ऐसा नहीं है कि वो जो है घर वापस आए। बहुत सारे केसेस आपके ऊपर डालती हैं, मेंटेनेंस का केस आपके ऊपर डाल दिया, 498A का केस डाल दिया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस आपके ऊपर डाल दिया, और उसके बाद जो है आपको बस सिर्फ हैरेस करने के लिए ये केसेस चला रही है। और वहाँ पे जो है आपका जो प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको, कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ से कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। ना वो म्यूचुअल कंसेंट की पिटीशन डालती है, ना वो घर आने की पिटीशन कभी डाली उसने, तो ना उसने सेक्शन 9 का दावा डाला, ना उसने जो है घर आने की कोशिश की, ना ही उसने जो है कोई और स्टेप्स लिए शादी को बचाने के लिए, ना उसने डिवोर्स की पिटीशन डाली। तो ना वो रहना चाहती है, ना वो अलग होना चाहती है। तो वहाँ पे जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अगर ये लगता है कि ये जो मैरिज है सिर्फ हस्बैंड को हरास करने के लिए है और कोई इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, 10 साल 15 साल से पार्टीज लड़े जा रही हैं कोर्ट के अंदर, तो कोर्ट जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कुछ कुछ केसेस में, हर केस में नहीं करेगा, ये कुछ कुछ केसेस में होगा कि आर्टिकल 142 का जो है दावा जो है, वो जो आपका दावा है उसमें जो है आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए मैरिज को जो है बिल्कुल नल एंड वॉइड कर सकता है। तो ये एक लास्ट ऑप्शन आपके पास बचता है कि आपकी जो मैरिज है वो डिवोर्स जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। अब कई बार ये होता है कि आप जो है क्रूएल्टी प्रूफ कर नहीं पाते हो, आपने क्रूएल्टी या डेजर्शन के ग्राउंड पे केस डाला, बट आप कई बार ये होता है कि लोअर कोर्ट या फैमिली कोर्ट या हाई कोर्ट में जो है क्रूएल्टी प्रूफ कर नहीं पाते हो, एविडेंस उतना नहीं होता जितना चाहिए, तब जो है आप इस ग्राउंड का प्रयोग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हो कि जी मेरी तो मैरिज ही पूरी ख़त्म हो गई है, अब कोई आगे कोई स्कोप नहीं बचा है, ये सिर्फ नाम की मैरिज है, ना हम मिलते हैं, ना वो मेरे घर आती है, ना मैं उससे मिलता हूँ, ना वो जो है, ना वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स उसने डाला, ना मैंने रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट्स डाला, ना वो डिवोर्स चाहती है, ना मैं डिवोर्स चाहता हूँ, पर वो उसने जो है डिवोर्स के लिए अप्लाई नहीं किया, म्यूचुअल कंसेंट के लिए, और
अब जो है ये मैरिज बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मैरिज जो है बहुत ही सैक्रेड कहते हैं बंधन होता है। बट आजकल जैसे टाइम चेंज हो रहा है, वहाँ पे अब जो है ये एक एडिशनल ग्राउंड जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट्स के थ्रू जो है अवेल करे पार्टी, इसलिए ये रखा है। अब ये प्रॉब्लम ये है कि ये एज अ मैटर ऑफ राइट आप नहीं क्लेम कर सकते। सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि आपकी मैरिज जो है इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन है, पूरा ख़त्म ही है, बिल्कुल कुछ नहीं बचा है, इसमें कोई स्कोप नहीं है, तभी जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है इस्तेमाल करेगा। हर केस में नहीं होता, ये नहीं कि ये भी हो सकता है कि आपका केस के फैक्ट सिमिलर हो जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले रिलीफ दिया है, आपके फैक्ट्स भी उतने ही सिमिलर हो, बट फिर भी जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है आपको रिलीफ ना दे, ये भी हो सकता है। ये एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं कर सकते ये, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ये लॉ में नहीं है। जब तक ये लॉ में नहीं है ग्राउंड, तब तक आप इसका इस्तेमाल एज अ मैटर ऑफ राइट बिल्कुल नहीं कर सकते हो। वो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि एक केस में लगता है तो वो हाँ दे देगा, और वही सिमिलर फैक्ट्स में अगर आप जाते हो सकता है आपको डिनाई कर दिया जाए किसी और बेंच द्वारा। तो वहाँ पे जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है कोई वो ऐसा नहीं है कि हर केस में देगा, वो कुछ कुछ केसेस में ही देगा। तो अब मैं कुछ जजमेंट्स के बारे में बात करता हूँ आपको। मैंने आपको बताया कि कुछ जजमेंट्स के साथ जो है ये लॉ जो है बना है, तो इसमें जो है एक आई है वी भगत वर्सेस डी भगत की जजमेंट। इसमें जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 142 की पावर का इस्तेमाल करते हुए डिवोर्स ग्रांट किया, क्योंकि जो वाइफ है उसने ये कहा कि जो हस्बैंड और उसकी पूरी फैमिली जो है पागल है, वो उनके पास दिमाग नहीं है। और अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर वाइफ ऐसा सोचती है हस्बैंड और उसकी फैमिली, तो उन दोनों का साथ रहना बड़ा मुश्किल है, ये रह नहीं सकते हैं। तो 142 का पावर का इस्तेमाल करते हुए इसमें डिवोर्स ग्रांट कर दिया। फिर एक जजमेंट और है मनीष कक्कड़ वर्सेस निधि कक्कड़, ये अभी बिल्कुल रिसेंट जजमेंट आई है। इसमें भी जो है आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऑर्डर पास किया कि मैरिज को जो है पूरी तरह डिसॉल्व कर दिया जाए। इसमें एक और चीज़ थी कि वाइफ जो है कनाडा चली गई और हस्बैंड जो है सारे मैट्रिमोनियल के केसेस जो है इंडिया में लड़ता रहा। वो मतलब 10 साल केसेस कम से कम उसने लड़े, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब वो कनाडा मूव ऑन हो गई है तो ये मैरिज में कुछ नहीं बचा है, इसलिए जो है हम इसे डिसॉल्व कर रहे हैं। फिर एक नवीन कोहली है, ये 3 जज बेंच की जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। इसमें भी यही है कि मैं आपको पैराग्राफ पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें ये लिखा है, वंस द मैरिज हैज़ ब्रोकन डाउन बियॉन्ड रिपेयर इट वुड बी अनरियलिस्टिक फॉर द लॉर्ड नॉट टू टेक नोटिस ऑफ दैट फैक्ट and it would be harmful for the society and injurious for the interest of the parties where there have been long and continuous separation. It may be fairly be summarized that the matrimonial bond is beyond repair. The marriage becomes a fiction though supported by a legal tie. By refusing to sever that tie, the law in such cases does not serve the sanctity of marriage. On the contrary, it shows scant regard of the feelings and emotions of the parties. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी अवगत है कि आप एक डेड मैरिज को कंटिन्यू करके जिसमें कुछ भी नहीं है, आप जो है एक पार्टी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो लॉ है इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का जो लॉ है, वो अब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस तो हुआ पर अभी वो लैप्स हो चुका है। मतलब वो राज्यसभा में वो इंट्रोड्यूस हुआ, पास हो गया, लोकसभा तक पहुंचा ही नहीं वो। तो अब पता नहीं कब जब पार्लियामेंट में आएगा, कब ये लॉ बनेगा, कब ये हिंदू मैरिज एक्ट में एक प्रॉपर सेक्शंस की ओर आएगा। तो इसकी जो आप रेमेडी है फिर आप फैमिली कोर्ट से ही अवेल कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ये नहीं कहा कि एक कोई भी ऐसी जजमेंट नहीं है जिसमें ये कहा कि आपके लंबे चल रहे हैं केसेस, आप मिले नहीं एक दूसरे से, आपकी शादी ठीक नहीं चल रही है, तो वो एक तरह से क्रूएल्टी है और उस पर जो है डिवोर्स ग्रांट कर देना चाहिए। ये कोई जजमेंट नहीं कहती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। एक ये प्रॉब्लम भी है। तो आप ये कोई जजमेंट जो है, ये जो मैं कह रहा हूँ, ये कोई जजमेंट आप ट्रायल कोर्ट में यूज़ ही नहीं कर सकते हो। तो आपको जो ये बेनिफिट है ट्रायल कोर्ट में नहीं मिल सकता, आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक आना चाहिए। फिर एक और जजमेंट है सुखेंदु दास की।
The Supreme Court directed the marriage on ground of irretrievable breakdown of marriage in exercise of Article 142. Now, so far a submission on the behalf of wife that unless there is a consent, both the parties, even in exercise of Article 142 of the Constitution of India, the marriage cannot be dissolved on the ground of irretrievable breakdown of marriage is concerned. The aforesaid has no substance. If both parties to the marriage agree for separation permanently or consent for divorce, in that case certainly both parties can move the competent court for decree of divorce by mutual consent. Only in case where one of the party do not agree and give consent, only then the power under Article 142 of Constitution of India are required to be invoked to do substantial justice between the parties, considering the fact that circumstances of the case, however, at the time the interest of the wife is also required to be protected financially so that she may not have to suffer financially in the future. एक इसमें आर श्रीनिवास वर्सेस समंथा की जजमेंट है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डाइवोर्स तो ग्रांट किया आर्टिकल 142 में, बट 20 लाख रुपए मेंटेनेंस भी ऑर्डर कर दी। तो मेंटेनेंस का राइट नहीं इसमें इफेक्ट होता है, आपको डिवोर्स मिल जाएगा बट आपको मेंटेनेंस जो है देनी पड़ेगी। फिर मनीष गोयल रोहिणी गोयल में 17 ईयर्स से जो है पार्टीज जो है सेपरेटली रह रही थी और लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिवोर्स ग्रांट किया। ऋषिकेश शर्मा वर्सेस सरोज शर्मा में भी ये पावर का एक्सरसाइज किया है 142 का। तो आप ये सारी जजमेंट जो है पढ़ सकते हैं, मैंने जो है लिंक इसका दिया हुआ है, उसमें आप ये सारी जजमेंट गो थ्रू कर सकते हो। इसका लिंक मैंने दिया हुआ है एक एक जजमेंट का। तो इसमें सब में जो है 142 का एक्सरसाइज करके जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिवोर्स ग्रांट किया है। तो ये एक पर्सपेक्टिव है मेरा कि जो इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है वो भी जो है ग्राउंड होना चाहिए डिवोर्स का, और उसको जो है जल्द से जल्द लेजिस्लेचर में लाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी शादियां जो है ब्रेक हो रही हैं और कई बार एविडेंस नहीं होता क्रूएल्टी का, दोनों सालों से अलग रह रहे हैं, कोई मतलब नहीं एक दूसरे को, बस नाम की मैरिज है। तो डिवोर्स जो है अब इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के होना भी चाहिए और ऐसा लॉ जो है आना चाहिए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जजमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।